नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। स्टाफ की कमी से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय पर की तालाबंदी। 100 विद्यार्थियों पर मात्र 2 ही शिक्षक होने से नाराज है ग्रामवासी। सरदार शहर तहसील के गांव करणसर के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में गुरुवार को ग्रामीणों व विद्यार्थियों ने शिक्षक बढ़ाने की मांग को लेकर विद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। तालाबंदी बात ये करी है, हमारे स्टाफ को नहीं, टाबर ज़्यादा हैं, 2 ही गो स्टाफ है। एक बैठे भी पर कंप्यूटर पर बैठ रहे, कागजा को काम पूरा कौन करे, कला संभालनियो आदमी को नहीं, कौन संभाले। पहली में सारा ने एप्लीकेशन दे दी, विभाग ने सूचना कर दी भाई हमारे स्टाफ पूरा करो। स्कूल 10वीं की कर दी तो फिर स्टाफ नहीं हुआ तो फिर इनको के कर में तो हमारो स्टाफ पूरा करने खातिर एरा तालाबंदी है। झूठा आश्वासन की कौन वेनी इतना स्टाफ पूरा मांगा में। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में 15 शिक्षक स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 100 विद्यार्थियों पर मात्र 2 ही शिक्षक हैं। ऐसे में बिना पढ़ाई के बच्चे कैसे काबिल बनेंगे। विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते लगातार बच्चे अपनी टीसी कटवाकर अन्य विद्यालयों में जा रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य कुशाल राम गोदारा ने बताया कि विद्यालय में अभी 100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उनको पढ़ाने के लिए मात्र 2 ही शिक्षक हैं। ग्रामवासियों ने कुछ दिन पूर्व शिक्षकों की संख्या बढ़ाने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद आज एक और शिक्षक की नियुक्ति की गई है। ग्रामीणों द्वारा की गई तालाबंदी को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया है। ऊपर से जो भी निर्देश आएंगे उनकी पालना की जाएगी। ग्रामवासियों की लगातार निरंतर मांग है। विद्यालय में पिछले सत्र भी 2 का स्टाफ रहा है, इस सत्र में भी अध्यापकों की कमी है। इस सत्र में प्रवेशिका विद्यालय बना दिया, स्टाफ नया दिया नहीं है, तो इस बात को लेकर ग्रामीणों में रोष है। पहले भी इन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, अल्टीमेटम दिया था। विभाग ने भी एक शिक्षक का यहाँ व्यवस्थार्थ लगाया भी है, तो ग्रामीणों में गुस्सा है। वो चाहते हैं कि अतिशीघ्र स्टाफ की व्यवस्था हो ताकि बच्चों की सुचारू रूप से पढ़ाई चल सके। 100 का नामांकन है, कभी अभी 99 है, 2-3 टीसियाँ कल जारी हो गई। पिछले सत्र में 110 का नामांकन था, तो नामांकन तो इस गांव में काफ़ी है जी। ये प्रवेशिका विद्यालय 1 है, प्राइमरी स्कूल 2 जरूर है, नामांकन तो है, लेकिन स्टाफ लगातार लंबे समय से स्टाफ नहीं होने के कारण अभिभावक धीरे धीरे टीसियाँ ले जा रहे हैं। उच्च अधिकारी ने अवगत कराने के कारण ही एक अध्यापक का यहाँ व्यवस्थार्थ है। आज उनकी ज्वाइनिंग भी हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो अभी भर्ती चल रही है तापड़िया ट्रस्ट जसवंतगढ़ से जो शैक्षणिक व्यवस्था के लिए जो स्वयंसेवक लगाए जाते हैं, उनका आश्वासन भी दे रखा है उच्च अधिकारियों ने। आने वाले समय में आपके 4 स्वयंसेवक की व्यवस्था कर देंगे। इस मौके पर डेयरी चेयरमैन लालचंद मूड भी धरने पर पहुंचे और ग्रामवासियों की मांग का समर्थन करते हुए बताया कि जब तक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं की जाएगी तब तक तालाबंदी और धरना जारी रहेगा। हमारे 10वीं स्कूल है और मात्र 2 ही अध्यापक हैं और 125 छात्र है और अध्यापक लगाने के लिए मांग की गई है। इसके पहले हमने 15 तारीख को ज्ञापन दिया था सभी अधिकारियों को और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज हमने तालाबंदी की है। जो पहले हमने या ज्ञापन में लिखा था कि 30 तारीख को तालाबंदी की जाएगी, इसके संदर्भ में तालाबंदी की है। तब तक हमारे अध्यापक नहीं लगाएंगे तब तालाबंदी रहेगी, कोई पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि ये अध्यापक 2 ही अध्यापक है, 125 बच्चे हैं, तो पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, तो फिर इसको क्यों ख़राब करें। इसलिए बच्चे बाहर बैठे हैं, धरने में बैठे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक स्कूल में तालाबंदी रहेगी। वहीं विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने बताया कि शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इस कारण हम और हमारे अभिभावक दोनों ही चिंतित हैं। यहाँ पर अध्यापक नहीं है, इसलिए हमने गांव लोगों ने तालाबंदी की है। यहाँ पर 2 अध्यापक हैं, खुशराम जी और सुमन मैम। पढ़ाई से हो पाती है? नहीं हो पाती। बच्चे कितने? बच्चे 100 के लगभग है। और कितने कहाँ तक है स्कूल? स्कूल 10 तक है। क्या मांग की जा रही है? यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं, यहाँ पर अध्यापक भेजे। अध्यापक नहीं है। स्कूल क्या नाम है, कितने टीचर वगैरह? स्कूल का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्कृत प्रवेश। कितने टीचर हैं अभी? 2। तो क्या पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं। तो आज क्या मांग की जा रही है तालाबंदी? मांग इसके स्टाफ के लिए। उल्लेखनीय है कि विद्यालय में शिक्षक बढ़ाने की मांग को लेकर करीब 7 दिन पूर्व ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर 21 जुलाई को विद्यालय पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी थी,
जिसकी सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने आज स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर महावीर सिमर, राकेश नायक, राकेश सुतार, ख्यालीराम, दयाराम सुथार, नाथूराम बुडानिया, जेठाराम, बाबूलाल खीचड़, गुल्लाराम सारण, राकेश थेच, बलराम मुंड, ब्रजलाल मुंड, रामकिशोर नायक व रामनिवास बुडानिया सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और विद्यार्थी धरने व विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बढ़ते अगली खबर के लिए पांड्या परिवार द्वारा ऋषिकुल आश्रम में वाटर कूलर भेंट, अध्ययनरत विद्यार्थियों को किए फल वितरित। सरदार शहर स्थानीय वेद विद्यालय ऋषिकुल आश्रम में स्वर्गीय बद्री प्रसाद पांड्या की स्मृति में पांड्या परिवार के आर्थिक सौजन्य से वाटर कूलर भेंट किया गया। साथ ही आश्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को फल भी वितरित किए गए। गुरुवार को डॉक्टर प्रभा पारीक, प्रदीप पांड्या, शंकरलाल पांड्या, अशोक पारीक, ऋषिकुल आश्रम अध्यक्ष मुरलीधर शर्मा व पूर्व अध्यक्ष मुखराम नाथोलिया द्वारा वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। इस दौरान वाटर कूलर की देखरेख का कार्य नवयुग मंडल को सौंपा गया। कार्यक्रम में ऋषिकुल आश्रम कोषाध्यक्ष मांगीलाल नाथोलिया, पूर्व कोषाध्यक्ष शिव प्रसाद पारीक, पूर्व मंत्री प्रकाश पारीक, वेदाचार्य रामदेव शर्मा, प्रधानाध्यापक दिनेश शर्मा, महावीर शर्मा, रामचंद्र शर्मा व गो सेवक कैलाश लोहार आदि उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्ष मुरलीधर शर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। स्वर्गीय पंडित जी बद्री प्रसाद पांड्या जी जो हैं, उनकी पुण्य स्मृति के अंदर उनके बार के द्वारा संस्था है उसको और नवयुग मंडल के सहयोग से ये जो है भेंट किया गया है। इसके लिए ये परिवार उनका बहुत आभारी है। और इसी तरीके से अगर संस्था के अंदर ये नवयुग लोग जुड़ करके और सहयोग करेंगे तो मैं ये कहूँ कि हम भारतीय संस्था है वो बहुत उच्च स्तर पर जो है वो पहुंचेगी। और जो गुरुत्व की जो शक्ति हमारे द्वारा जो प्राप्त थी भारत को विश्व के द्वारा, वो शक्ति हमें पुनः प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमारा पंडित्व का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसे जीवित करने के लिए ये व्यवस्था जो है इस संस्था की स्थापना की गई। और इसमें हमारे श्री बालकृष्ण जी कौशिक ने जो प्रयास किया और उनके प्रयास की मैं बहुत सराहना करता हूं और सारे समाज की ये सराहना करता हूं, विशेष रूप से हिंदू समाज की, जिस समाज ने इसमें सहयोग किया है। और मैं ये कहता हूं कि पुनः इसी तरीके से अगर नवयुग जुड़े रहेंगे तो ये संस्था सदैव तरक्की पर करती जाएगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन इसका नाम सारे हिंदुस्तान में होगा कि सरदार साहब का ब्रह्मचारी आश्रम वास्तव में एक आश्रम है। इस दौरान प्रभा पारीक ने कहा कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सभी भामाशाओं को ऋषिकुल आश्रम में हर संभव सहयोग प्रदान करने की अपील की। ये बद्री प्रसाद जी पांड्या की पुण्य स्मृति में पारीक नवयुग मंडल द्वारा इस ऋषिकुल आश्रम में वाटर कूलर भेंट किया गया है और बच्चों को फल वितरित किए गए हैं, तो उसका कार्यक्रम रखा। इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार यदि नवयुवक आगे आएंगे तो ये जो ऋषिकुल आश्रम है उसमें जो बच्चे भारतीय संस्कृति की धरोहर है वो जीवित रहेगी। नहीं तो आपको पता है कि हिंदुत्व के प्राण है हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति, उसको ये जो अपन ने इनका मंत्रोच्चारण सुना तो उससे पता लगता है कि किस प्रकार इन्होंने जीवित रख रखा है। नहीं तो हमारा हिंदुत्व तो वैसे ही खतरे में है, तो उस खतरे को शायद दूर करने का साधन भी यही है। इसलिए संपूर्ण समाज को आगे आकर के इन बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए इस ऋषिकुल आश्रम की व्यवस्था में भी हिस्सा बनना चाहिए। यही ऑल इंडिया पारीक महासभा में जोशी व प्रभा पारीक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, समाज के गणमान्य जनों ने दी शुभकामनाएं। सरदार शहर ऑल इंडिया पारीक महासभा दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल पारीक के निर्देशानुसार नवगठित कार्यकारिणी में सरदार शहर के जाने माने भामाशाह व समाज सेवी ओम प्रकाश जोशी प्रवासी काठमांडू को नेपाल अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी क्रम में संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए शहर के हर सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाली डॉक्टर प्रभा पारीक को भी राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पारीक व जोशी को बड़ी जिम्मेदारी देने पर समाज के लोगों ने जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया, वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देकर अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि समाज व संगठन के हर कार्यक्रम में सहयोग करते हुए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा व समाज की सेवा के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ममूनाला राव, आप बने रहिए SN टीवी में। धन्यवाद।